हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है जनरल अफेयर्स। मेरा नाम है शुभम शर्मा। अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आपको जो थोड़ी भी इंटरेस्ट है जीके जीएस में, तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगे। चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है DRDO टू सेटअप 2 कोविड हॉस्पिटल्स इन लखनऊ। जैसे कि आपने रिसेंटली न्यूज़ में सुना होगा कि नॉर्दर्न यूपी में जो लखनऊ एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट उभर के आया है पिछले कुछ दिनों में। लखनऊ की जो टोटल जनसंख्या है वो 36,77,000 या आप कह सकते हैं 36,77,000 है, जिसमें से रिसेंटली जो कल तक केस आए थे वो आए थे 5,913। और अब तक पिछले 1 वीक में लखनऊ में 36,000 केसेस कोविड के आ चुके हैं। ये बहुत ही ख़राब स्थिति है और इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। पूरे हॉस्पिटल सिस्टम लखनऊ का और ऑल ओवर इंडिया का पूरा एकदम ख़राब हो चुका है। और इसी को देखते हुए हमारे सेंट्रल डिफेंस मिनिस्टर जो हैं, जो मिस्टर राजनाथ सिंह, जो कि लखनऊ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भी हैं, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा डिसीज़न लेते हुए एक मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाने का डिसाइड किया है, जो DRDO द्वारा बनाया जाएगा लखनऊ में। और इसको तुरंत से तुरंत बनाने के आदेश उन्होंने दे दिए। चलिए इसी को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आप टाइम्स ऑफ इंडिया की एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ सकते हैं। DRDO जॉइंस कोविड बैटल, 1000 बेड मेकशिफ्ट हॉस्पिटल टू बी सेटअप इन लखनऊ। जैसे कि मैंने आपको बताया, 1000 बेड का एक मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाने का तय किया गया है, जो DRDO की हेल्प से गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश बनाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये न्यूज़ रिसेंटली आई है, अभी कल परसों तक, कि इन लखनऊ में 2 हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, जिनमें से एक बनाया जाएगा हज हाउस में और दूसरा बनाया जाएगा गोल्डन ब्लॉसम रिजॉर्ट में। इन दोनों की टोटल कैपेसिटी मिला के 1000 से ज़्यादा बेडों की होगी, जिसमें लखनऊ MP और यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने देखा है, जैसे तुरंत उन्होंने इस बात को देखते हुए डिसीज़न लिया कि लखनऊ पूरे यूपी में बहुत बड़ा हॉटस्पॉट बन के आया है और लखनऊ में हेल्थ इमरजेंसी होने के कारण इन हॉस्पिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। DRDO की टीम है, जैसा कि आपको पता होगा, वो सैटरडे को लखनऊ आ चुकी है। यानी मैं जब तक ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक वो टीम आके अपना काम शुरू कर चुकी होगी। इसमें 2 हॉस्पिटल्स होंगे, जिसमें 250 से 300 ICU बेड्स की जगह होगी। और सेंट्रल कमांड आर्मी के डॉक्टर भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और गवर्नमेंट की मदद करेंगे। उसके साथ साथ 16 अलग प्राइवेट हॉस्पिटल्स लखनऊ के हैं, उन्होंने भी कोविड पेशेंट्स को हेल्थ इमरजेंसी को देखते हुए एडमिट करने का फैसला किया है, जिससे टोटल स्ट्रेंथ हो जाएगी 450 हॉस्पिटल्स, जिसमें से 40 हॉस्पिटल्स ICU फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए थोड़ा हम लोग जान लेते हैं DRDO के बारे में। DRDO हम लोग का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये वर्क करता है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1958 में, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और ये 1958 में 2 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को मिला के बनाया गया था, जिनमें से 2 ऑर्गेनाइजेशंस के नाम हैं टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट TDE, जो कि इंडियन आर्मी के अंडर था, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, DTDP, जो कि डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता था। इन्हीं दोनों को मिलाकर DRDO की स्थापना की गई थी। DRDO हम लोग के वन ऑफ द लीडिंग डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। और आजकल के जितने भी डिफेंस रिसर्च की जा रही है वो DRDO के द्वारा ही की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। DRDO हॉस्पिटल्स टू हार्नेस तेजस टेक फॉर ऑक्सीजन फिक्स। ये एक और बड़ी न्यूज़ आई है हमारे सामने इसी डिसीजन के साथ, कि जो DRDO है वो तेजस टेक फॉर ऑक्सीजन फिक्स में एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा, जिसका नाम हम लोग कह सकते हैं OBOGS होता है, यानी ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम। ये जो सिस्टम है, इसको रिसेंटली जो हम लोग ने TCA LCA तेजस बनाया है, जैसे लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट आपने सुना ही होगा, उनमें यूज़ किया जाता है। और इसी टेक्नोलॉजी को DRDO यूज़ करेगा, जो हॉस्पिटल्स लखनऊ में बना रहे हैं उनमें ऑक्सीजन की जनरेशन के लिए, जिससे कि ऑक्सीजन की कमी ना हो। और जो पहले से हम लोग ऑक्सीजन की कमी झेल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, उसमें कुछ हम लोग को निजात मिल सके। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो प्लांट DRDO बनाने का डिसाइड कर रहा है या प्रिपरेशन कर रहा है, उसमें 50 वेंटिलेटर्स को, ICU बेड को हाई फ्लो ऑक्सीजन देने की कैपेसिटी होगी। और ये टेक्नोलॉजी है जो है वो ऑक्सीजन प्लांट में यूज़ होगी कोविड हॉस्पिटल्स को हेल्प करने के लिए। जब हम देख सकते हैं कि डिमांड और सप्लाई में इतना ज़्यादा फ़र्क है दोनों में ऑक्सीजन की,
तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा हैंडी साबित होगी और हम लोग को बहुत हेल्प करेगी, जो कि DRDO की इलेक्ट्रिकल एंड बायो एनर्जी इंजीनियरिंग लेबोरेटरी, जिसे DEBL कहते हैं, उसके द्वारा बनाई जाएगी। इसमें एक प्रोसेस का इस्तेमाल होता है जिससे जो प्रेजेंट ऑक्सीजन होती है एटमॉस्फेयर में, उसको कॉन्सेंट्रेट करके फिर प्यूरीफाई करके हम लोग उसको एक ऐसे ऑक्सीजन में यूज़, या हम ये कह सकते हैं ऐसे तौर पे यूज़ कर सकते हैं जिससे हम वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं ये बहुत क्रिटिकल होगी कोविड पेशेंट्स के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये आपको हेल्प करेगी रिफिलिंग ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स में, और जो और अलग प्रॉब्लम्स आती हैं आजकल उसको भी ये दूर करेगी। चलिए हम समझ लेते हैं कुछ ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट कैरिड पायलट ऑक्सीजन सप्लाई में और जो ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में। जैसे कि आपको पता होगा ये जो ऑक्सीजन टेक्नोलॉजी है ये मेनली जो है एयरक्राफ्ट में यूज़ होती है, और इसका यूज़ बहुत ही सक्सेसफुली पायलट्स को एयरक्राफ्ट में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए किया गया है। पहले जो होता था, पहले हम लोग ये करते थे कि लिक्विड ऑक्सीजन को हम लोग हैंडी रखते थे एयरक्राफ्ट में और वही सप्लाई की जाती थी, पर वो बहुत डेंजरस होता था, जिसके कारण कई बार एक्सीडेंट्स के दौरान पायलट्स को बहुत ज़्यादा चोट आ सकती थी। लेकिन जो ये नया सिस्टम है इसमें हम जो एयरक्राफ्ट में दी गई ऑक्सीजन है उसी का इस्तेमाल करते हैं, जो एटमॉस्फेयर से एयरक्राफ्ट सक करता है और फिर उसको कई तरह की प्रोसेस से गुजार कर वही एयरक्राफ्ट से दी गई ऑक्सीजन हम लोग दोबारा पायलट को पहुंचा सकते हैं, जो बहुत इजी हो सकता है और पायलट को एक्स्ट्रा लोड ले जाने में भी मदद करता है। इसमें हम लोग को कोई एक्स्ट्रा क्लीनिंग सॉल्यूशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती और इसमें ऑक्सीजन सिस्टम क्लीनिंग की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही हैंडी और बहुत ज़्यादा काम आता है, और इसी टेक्नोलॉजी को हम लोग अपने कोविड हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए भी यूज़ करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो प्रोसेस है ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम, उसका एक स्क्रीनशॉट है। आप उनकी साइट को विज़िट करके इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं, वहाँ पे सारी जानकारी आपको दी जा चुकी है। ये ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम के कुछ और बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जो फिजियोलॉजी प्रोटेक्शन जो एयर क्रू को प्रोवाइड किया जाता है हाई अल्टीट्यूड और हाई स्पीड फाइटर जेट्स में, उसमें इस्तेमाल होता है, जिससे कि जो क्रू या आप कहें मेनली जो पायलट है उसको कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं हो पाती है। ओबॉक्स रिप्लेसेस लिक्विड ऑक्सीजन सिस्टम। इससे पहले एयरक्राफ्ट में या आप कहें फाइटर जेट्स में लिक्विड ऑक्सीजन सिस्टम यूज़ किया जाता था, लेकिन अब बदलती टेक्नोलॉजी के साथ ओबॉक्स का इस्तेमाल शुरू होने लगा है। जो ब्लीड एयर है ऑक्सीजन, या आप कह सकते हैं जो एयरक्राफ्ट एयर बाहर छोड़ता है उसी में इस्तेमाल ऑक्सीजन का करते हुए हम लोग दोबारा से उसको यूज़ करके वही ऑक्सीजन पायलट को दोबारा से पहुंचा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। इस सिस्टम में 2 मॉलिक्यूलर सीव बेड्स होते हैं। एक में ऑक्सीजन प्लीनम होता है जिससे ब्रीथिंग ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है पायलट को। एक बहुत ही मेजर, या मैं कहूँ एक बहुत छोटे से उसमें मैं आपको समझाऊँ तो एक एयर कंप्रेसर होता है जिसमें ऑक्सीजन या एयर फ्लो करी जाती है, फिर उस एयर को कूल करके एक अलग कंपार्टमेंट में ले जाया जाता है, फिर उस एयर जो कूल एयर होती है उसे एक और कंपार्टमेंट ले जाकर ड्राई किया जाता है, फिर उस ड्राइड एयर को एक नए कंपार्टमेंट में रिसीविंग कंपार्टमेंट में ले जाके उसको फ़िल्टर किया जाता है, उससे ड्राई डस्ट और जो और इम्प्योरिटीज़ हैं उनको निकाला जाता है। फिर उसमें 2 सिलेंडर्स को रखा जाता है और सिलेंडर्स में वो एयर या ऑक्सीजन आपको पास कराई जाती है। फिर उसी सिलेंडर्स में 2 जगह अलग अलग स्टोर करके जो ज़रूरी ऑक्सीजन है उसको ले लिया जाता है, बाकी जो एयर है उसको वापस एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। ये ओबॉक्स की फंक्शनैलिटी थी और इसी के बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना। यही थी आज का वीडियो। जैसा आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।